और जो लोग कहते हैं ना देश के अंदर बंटवारा सबसे ज़्यादा कि मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती, नहीं जी बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती है। देश के अंदर सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम हिंदू बॉल क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहनें देखो मुसलमान है, काफ़ी एजुकेटेड है। एक बहन मेरी इंजीनियर है, मेरी भाभी है, ये वकील है। अच्छा ये मेरा नाम साहिर कमाल है भाई। सर क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनाव है और त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी की ओर शिफ्ट हो गया और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है गायब सी हो गई थी। अब दोबारा कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो सवाल तो पहला यही है कि क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर जो पुराना वोट बैंक है अपना, जो पुरानी साख है अपनी, वो वापस से ले पाएगी? नहीं, पुरानी साख वापस से नहीं ले पाएगी बिल्कुल भी। कांग्रेस जो है नहीं ले पाएगी। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कुछ काम नहीं कर रहे। वैसे अलायंस में रहे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन यहाँ चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, बर्बाद कर दिया है। हाँ, जाहिर सी बात है, काफ़ी सारा मतलब जो है सब देश के अंदर वक्फ बोर्ड ने कितने सारे वक्फ बोर्ड के अंदर इतना वो है, मैंने कितने मतलब फर्जी वो होते हुए देखे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है ना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, जगह जगह कब्जा कर लेते हैं, कहीं पर भी। अब मुसलमानों की ये बात बोल रहे हैं तो कोई डर नहीं? नहीं, किस बात का डर है भाई साहब? अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हम लोग। आपने एक बहुत खूबसूरत बात करी, आपने ये कहा कि भाई आपने ये भी माना कि हाँ वक्फ बोर्ड ने कहीं ऐसी भी कब्जे है जो सारी जगह है, बहुत सारी जगह है। अगर वक्फ बोर्ड का अगर वो होता तो वो एसआई के लिए या जो पुरानी मस्जिद है उनके लिए कुछ काम करता। कुछ काम जमीन पर कहाँ है? कुछ भी नहीं दिख रहा। मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाते, कुछ स्कूल बना लेते? नहीं बनाए जी। एजुकेशन पे काम करना चाहिए था वक्फ बोर्ड को। इतनी सारी खाली जमीनें पड़ी, क्यों नहीं काम करती वक्फ बोर्ड इतना? अच्छा, और हम देखते हैं रेलवे के बाद में सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास में है, फिर भी कोई अलग से मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल या नहीं ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करा। सिर्फ मुसलमानों के नाम पर इन्होंने चंदा खाया है, मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर वोट लिया है, बस वोट की राजनीति करी है। बिल्कुल भी नहीं हुआ फायदा। अरविंद केजरीवाल ने जो मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए ज़्यादा वो करता है, बातें फालतू की है, लेकिन इतना कुछ है नहीं। जमीन पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी। लंदन पेरिस बन गया है दिल्ली। नहीं जी सर, बिल्कुल भी नहीं बना है। जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। फिर एजुकेशन में थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ज़्यादा काम करता है। प्रचार आपको पता है कि उसने कितना बजट पे खर्च किया, जो अपना मीडिया पे कितना खर्च करा है? बाकी वो पहले इवन लगाते थे कि लोग जो है प्रचार खूब करते हैं। अभी खुद मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सपोर्टर हूँ बीजेपी का। क्यों? क्योंकि मैंने पहले जो देखा था ना दूसरी सरकारों के शासन में, आप अगर डाटा एक देखेंगे ना तो आईएएस और जज वगैरह के जो पहले एजुकेशन में बहुत वो था, लेकिन इस टाइम पर मोदी गवर्नमेंट होने के बावजूद सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, यूपी में कितने सारे जो आवास योजना थी मुसलमानों को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को मिले हैं, और 2.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए मिले हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट के में मिले हैं। और जो लोग कहते हैं ना देश के अंदर बंटवारा सबसे ज़्यादा कि मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती, नहीं जी बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती है। देश के अंदर सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम करा था वो जवाहरलाल नेहरू ने करा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर मैं बंटवारा नहीं करूँगा तो यहाँ पे मुसलमानों की सरकार रहेगी। जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करने वाला जवाहरलाल नेहरू था। जी बिल्कुल। वो तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा मोदी योगी का यही काम है, वो हिंदू मुसलमान करते हैं बात। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। वो तो साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये डर कांग्रेस ने बैठा रखा है पब्लिक के मन में। सबसे ज़्यादा दंगे जो है कांग्रेस के राज में हुए हैं। 1984 में सिख दंगा कांग्रेस के राज में हुआ है। संभल के अंदर दंगा हुआ था, जो पहले हुआ था मुरादाबाद में जो एक हुआ था दंगा, वो कांग्रेस के राज में हुआ। 1947 से अब तक कई दंगे हो चुके हैं जी, कांग्रेस के राज में हुए वो सारे। ये तो आरोप लगता है कि जब से बीजेपी आई है मुसलमानों की मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मुसलमान जो है देश में डरा हुआ है, मोदी योगी ने मुसलमानों को डरा दिया है। जानबूझ के मतलब डराया जा रहा है लोगों को, जो है ना लोगों के मन में मतलब डर बैठाया जा रहा है। अच्छा, असल में ऐसा कुछ भी नहीं, असल में ऐसा हिंदू बॉल क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहनें देखो मुसलमान है, काफ़ी एजुकेटेड है। एक बहन मेरी इंजीनियर है, मेरी भाभी है, ये वकील है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं राहुल गांधी संसद में भी बार बार ये कहते हैं कि देश में मोदी योगी ने खाई बांट दिया है, हिंदू मुसलमानों के दंगे करवाए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बातें की जा रही है। मोदी केवल यही काम करता है, देश में डेवलपमेंट ना मोदी ने कुछ किया। कांग्रेस ने जो अपने राज्य में जो कानून जो बनाए थे ना, वो इस तरीके के बनाए थे कि वो मतलब लोग ना खुद ब खुद डर जाएं। जो जिस तरीके का कानून बनाए ना, वो कानून ठीक नहीं है। अब अगर उस पर ठीक करना पड़ रहा है या वो कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी गलत कहाँ से हो गई? भाई कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। अगर आप कहीं पर अनऑथराइज कब्जा करोगे तो जाहिर सी बात है वो टूटना चाहिए, जाहिर है।
टूटना चाहिए अगर देश के अंदर, हाँ बिल्कुल भाई। देश के हालात पर बार बार पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है। केजरीवाल जी हो तो दिल्ली में भी यही कहते हैं कि दिल्ली में मोदी सरकार जो है ये चाहती है कि भाई केजरीवाल का जो मॉडल है वो इतना अच्छा है कि कहीं वो लोगों को मालूम चल गया तो भाई। देखो, मैं जमीनी हकीकत ये है, मुझे बीजेपी का मॉडल सबसे अच्छा लगता है और बहुत सारा डेवलपमेंट दिख रहा है। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, भाई आप ना जगह जगह देख लो, ये फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, कोई और बना रहा है। लोग कहते हैं कि 5 काम गिनाओ, मैं 15 काम गिना सकता हूँ। जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। पंजाब के अंदर नशा सबसे ज़्यादा हो गया है, केजरीवाल की गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर अपराध देखो, वो कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं गुरुद्वारे में गोली चली अभी जो बादल जी के ऊपर जो है, उसके अलावा सिद्धू मूसेवाले को मारा, पंजाब में मारा गया, इन्हीं की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो केजरीवाल ने मतलब सिर्फ प्रचार किया है बस, और कुछ नहीं किया है। इस बार अगर हम दिल्ली के चुनाव की बात करें तो दिल्ली के चुनाव में सबसे खास ये है कि एक तो ये 3 पार्टियां तो है ही, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, वो भी ये कह रही है कि भाई देखिए मुसलमानों के लिए तो काम करने वाले केवल असदुद्दीन ओवैसी है। ना जी, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, नहीं जी। मसीहा असदुद्दीन ओवैसी को अगर देखना है तो उसका जाकर हॉस्पिटल देख लो, गरीबों की कितनी मदद कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी। अगर आप उसके हॉस्पिटल में जाकर देखोगे ना, और मुसलमान भी एडमिट होगा तो एक पैसा माफ नहीं करता जी। वो तो कह रहे मुसलमानों के लिए एक पैसा माफ नहीं करता। अगर मुसलमान का बिल 5 लाख का है तो भाई 5 लाख भर, बिना भरे बॉडी नहीं देंगे बाहर। अच्छा, आप जाकर चेक करो वहां पर। और मोदी जी कर रहे हैं भाई, मोदी जी आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिया है, बहुत सारी काम किए हैं, सबका विकास कर रहे हैं, और क्या। घर भी मिले हैं, आवास भी मिले। भाई बहुत, मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखो मेरे खुद रिश्तेदार को मिला, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आप। वो तो कह रहे हैं कि हाँ ये देखो, पिछले महीने ही जो है ना जी, मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, उसका 2.5 लाख रुपए आया था। ये स्टेटमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको मोदी जी बढ़िया लगते हैं? हाँ, मुझे बढ़िया लगते हैं भाई। और मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट बस, स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ आपको मैं। पर कह रहे कि योगी जी को ज़्यादा ही कह रहे हैं, थोड़ा प्रो हिंदुत्ववादी है, मुसलमानों से नफरत करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदुत्ववादी होते तो फिर ऐसे कैसे मिल जाता उनको। यूपी में भी सारी सुविधाएं मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है। देखो आवास का, ये देखो ग्रांट आया है, ये 1.5 लाख रुपए आया है मेरे भाई के खाते में आया आवास का। देखो आप, बिल्कुल कैमरे पर दिखा सकते हैं आप जी, आप दिखाइए, बिल्कुल देख सकते हैं आप इसको जो है नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर सिर्फ हिंदुओं को मिलना चाहिए था ना, लेकिन मुसलमानों को मिल रहा है। और योगी जी के राज में जो है एक चीज़ और अच्छी है, हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार थे जिनके बच्चे ना गर्दुल्ले थे और क्राइम करते थे, लेकिन वो जो है ना डर की वजह से अब ना सीधा काम पर जा रहे हैं, 1500 रुपये लेकर आ रहे हैं घर पर, मुझे योगी जी के डर की वजह से, कि ताकि पुलिस ना पकड़ ले, वो ना कर ले, नहीं तो वो उल्टे सीधे काम करते थे सब। अब बंद हो गया है, अब वो बंद हो गया है, वो काम करके लेकर आ रहे हैं भाई। तो ये शक्ति आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी होती बहुत जरूरी है, एक अभिभावक की तरह अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब अखिलेश यादव हैं, वो बार बार कहते हैं कि भाई यूपी में तो मुसलमानों का जो है जीना दूभर हो चुका है, उनकी मस्जिदें खतरे में आ गई हैं, हर मस्जिद को खोद खोद के ये राम को ढूंढ रहे हैं, ये योगी जी का काम, मुसलमान परेशान है। अखिलेश जी के राज में दंगा हुआ था अभी, अखिलेश जी रोक पाए थे दंगा, और बहुत बुरी तरीके से दंगा हुआ था, मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया था। और अभी क्या टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को योगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। देखो यह है कि चंद कुछ घटनाएं होती हैं, और जब अगर कोई गलत करेगा तो कानून अपना काम करेगा। पहले के राज में ये जो है FIR ही दर्ज नहीं होने देते थे, अखिलेश के राज में FIR ही दर्ज नहीं होने दी जाती थी सर। ऐसा माहौल था। हाँ जी।